नमस्कार साथियों, गांव की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने आया हूं लोकसभा चुनाव को लेकर के। बात करूंगा लोकसभा चुनाव को लेकर और लोगों के मुद्दे जानूंगा। लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार बदलाव की तरफ देख रहे हैं लोग या फिर तीसरी बार मोदी सरकार को चाहते हैं। तो यही जानने के लिए मैं आम लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। तो आप अंकल अपना नाम बताइए। मोहरपाल सिंह। तो आप ये बताइए, जो सरकार की नीतियाँ हैं उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? इतने संतुष्ट हैं कि अंग्रेजन के शासन में दूध दही मक्खन घी इन पर टैक्स ना लगाओ। वहाँ 65 रुपया किलो बिक रहा है सिटी में, जहाँ 35 रुपया किलो जा रहा है गड्ढे का दूध। कहाँ मिलाए दो उनने? ये सरकार देखे ही या जनता देखे ही? हम खोद के घास मरे जा रहे हैं। मैंने जो बटाई है रही है, कहाँ है सरकार? यानी किसान का जो दूध है वो अभी 30 रुपया गड्ढे को है। 30 रुपया गड्ढे का दूध है, गाय भैंस को मिला के 30 रुपये किलो का है। यानी किसान का गेहूं और दूध बराबर हो गया है। क्या किसान क्या कितनी लाग है? किसान किससे जी रहा था? किसान की तो आधी लागत ना बच रही। ये भैंस रख के इसी दूध से जी रहा था। कहाँ है सरकार? किस सरकार को सुना है? क्या सुना है? और गैया छोड़ रही है तो ये इतने सांड रखाओ, सांड छोड़ दे, गाय चलो ठीक है धर्म में है। ये तो सारी हर परिवार की रोजी रोटी है। इसी से सब्जी दाल पानी नमक मिर्ची में 60-65 जा रहा है दूध। बिल्कुल जा रहा है। तो क्या मिलाते हैं? ये गवर्नमेंट देखती है, इतना फायदा उनके लिए। और मैं जो हम सानी लगात मरे जाते हैं, गोबर डारे सारी चीज हम चौधू के पट्टाएं। कहाँ है सरकार? क्या दें? अच्छा, तो आप ये बताइए, जो ये किसान इस बात को लेके नाराजगी है, ये मैं जानता हूँ कि मैं कई गाँव का भ्रमण करता हूँ। आज मैं कई गाँव में जाकर के ये बात देखा है, दूध की एक आम समस्या बन चुकी है। क्योंकि लोग 25, 30, 35 इस तरह से दूध का जो दाम चल रहा है, इससे आम जनमानस में एक आक्रोश है। ये आक्रोश इसलिए भी दिखाई देता है कि गेहूं और दूध का जो दाम है वो एकदम बराबर हो गया है। आज लोग दिन और रात मेहनत करता है और उसकी जो उम्मीद होती है वो यही चाहता है कि मैं पूरे दिन में अपनी 2 भैंसें या 3 भैंसों को पाल करके अपने घर का जो खर्चा आदमी चला रहा है, आज वो उस बात से लेकर के बहुत पूरी तरह से टूट चुका है। तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ 2024 के चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है? कछु ना है रोसा, वहाँ तो वोट तो खुद ही डाल लेते हैं। हम क्या डालेंगे? अपन घरे बैठेंगे, हमें तो घास खोद नहीं है भाई। अब कोई मवेशी ले ना रहो, ना भैंस ले रहो ना गाय ले रहो, और उनकी घास खोदे हुए तो वजह किन्हें दे दें वोट? सरकार है कहीं? तो 400 पार है भाई सरकार है कहीं? कोई नीति है? सरकार तो अभी चुनाव है। आप भी चुनाव से पहले सरकार ही कहाँ है? सरकार वो देखती है। ये देखने का काम किसका है? ये सरकार का काम है। सरकार का काम है। तो सरकार को ये नहीं दिखता है कि उनकी पार्टी में आगे बाबा रामदेव का 70 किलो का आटा, 70 रुपये किलो आटा हो गया। किसान का गेहूँ 20 रुपया किलो हो गया। क्या मिलाया? क्या दिया सरकार ने उन्हें? क्या मिलाते हैं वो रामदेव, ये बताएं। बाजरा का 70 रुपये किलो, यहाँ 15 रुपये किलो, 12 रुपये किलो बाजरा। क्या मिलाते हैं रामदेव? ये 2024 का जो चुनाव है, यही आम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए एक चुनाव आता है। इसे हम 5 साल का एक पर्व कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आम जनमानस में जो एक आक्रोश होता है वो अपनी बात को रखता है, अपने वोट की चोट से सरकार को एक चोट देता है। तो इसी पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 24 में आप क्या देखें? 24 में कुछ नहीं देख रहे हैं। न सरकार है, किसको सरकार बनाए? सरकार जब है ही नहीं, सुनती नहीं है, देखती नहीं है। एक राजा प्रधानमंत्री चाहे प्रधान हो, वो जनता को पिता के समान है, या तो उसकी सब संतान है। जब संतान ऊंची नीची देखी जा रही है, कोई उनका ऐसी है और गैर क्यों है? गैर आदमी कौन है? उनकी नहीं सब संतान है। झार के प्रधानमंत्री के सब बच्चा, तैसे ही हम बच्चा ऊंचे नीचे देख रहे हैं। किसे देखें? और जो नेता बनता है, इतने नेता इतने लुटेरे हो गए, क्या बताओ? जिसकी याद करो बे मोतरा गड़सा लाता है, काटता है। क्या करें? हम लोग तो रो के पेट में घुसा मार के बैठ रहे। किसे सरकार को देखें? किससे कहें? कोई सुनने वाला है? आप बताओ किसे सुना है? कौन सुन रहा है? हमारा परमात्मा ही सुनेगा। सरकार कोई न सुन रही है और न सुनेगी।
क्या आप सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? किसी से नहीं, जो आता है वो काटता है। साल करेंगे, क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? 5 साल 10 साल नहीं करेंगे। 10 साल हो गए। सरकार की विदेश नीति आपको कैसी लगती? जब विदेश नीति लगती है, आप विदेश की बात करो। जैसे अभी रुक जा, अभी चली कानून ड्राइवरों की, क्या अमेरिका के बराबर तनख्वाह मिलती है? या विदेश की नीति कैसे चल जाएगी? पहले अपनी नीति तो सुधारे। मैं अपने बच्चों की खुद की गाड़ी बंद करूं तो दूसरे को टोक सकता हूं, है? बिल्कुल। अमेरिका के ड्राइवर को 50,000 मिल रहे, तो ये क्या है? ये सब तानाशाही है। क्या कहें हम, किससे कहें? कोई नहीं सुनने वाला बेटा। यानी कि आम किसान आज लग रहा है कि बेहद टूट चुका है। किसान अपनी समस्याओं को रखने से पहले कई बार सोचता भी है कि मैं अपनी समस्याओं को कैमरे के सामने रखूं या न रखूं, लेकिन ये आज मैं गांव-गांव घूम करके इस बात का एहसास भी कर रहा हूं कि आम लोगों की जो समस्याएं वो काफ़ी तकलीफदेह हैं, जो लोग इसे बर्दाश्त तक नहीं कर पा रहे हैं। और आज मैं जो 24 के चुनाव का सर्वे करने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर ये समस्याएँ मुझे देखने के लिए मिल रही हैं। तो मैं खास तौर पर ये जानने के लिए भी आया हूँ कि सरकार अपनी नीतियों की बात करती है। सरकार कहती है कि हमने उन लोगों तक राशन की सुविधाएं दी हैं, हमने लोगों को आवास दिया है, हमने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी हैं, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की बात करते हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर गांव में जाकर के आज मैं देख रहा हूं तो ये सारी चीज़ें एकदम निराधार हैं और एकदम लगता है कि ये सारी चीज़ें हवाई दिखाई दे रही हैं। तो आज मैं बाबा से यही बात जानने के लिए किसानों पर और रोजगार पर कुछ चर्चा जरूर कर लेता हूं। तो किसानों की बताइए सर। और राशन की बताओ। मिसा राशन गरीबों को दिया जा रहा है, चलो ठीक है, लेकिन ये साबनो हद मिर्च धनिए राशन दे रहे हैं कि बनियों की दुकान चला रहे हैं। ये क्या है जो 60 रुपए में 20-20 ग्राम मिलती है? क्या मिल गया आप बताओ? कह दिया राशन की कि फ्री है। पहले कांग्रेस सरकार में भी राशन था, रुपए लगते थे 100 में देते थे मट्टी का तेल। घर में अगर 5 हैं तो 3-4 हैं तो 4-5 लीटर वो मट्टी का तेल देते थे और चीनी भी देते थे 1-2 किलो। वो ख़त्म कर दी, ये फ्री हो गया। वो ज़्यादा पैसे का था, ये ज़्यादा पैसे का। फिर ये राशन दिया जा रहा है, इनमें बनियों की दुकान क्यों चलाई जा रही है कि 20-20 ग्राम की थैली और साबुन, उसके पैसे लिए जा रहे हैं 60 रुपये 20 ग्राम की थैली। अगर किसी के पास हो अभी मिलवा 20 ग्राम उसमें मिर्च है, 20 ग्राम धनिया है, कितने पैसे की होगी सा? उसके 60-70 रुपये लग रहे हैं। अब नौजवानों के बारे में क्या बोलना चाहिए? नौजवान तो वे अपने डंडा मार रहे हैं कि का नौजवान की कहीं नौकरी लग रही है? क्या बताऊं मैं? पढ़ाई के दान मार रहा है। हमारा ही लड़का है, BSc कर रहा है, सब काम कर रहे हैं, फार्म डाल रहा है। अभी तुम्हारा ये हो गया, पुलिस का पेपर लीक हो गया। उससे पहले भी लीक है गए, कबू जो आ गए मेरे लड़के ने के तो ऐसे हैं कि जिनके क्या कहते हैं जॉन लेटर आ गए, डायरी ड्यूटी अभी तक नहीं आ रही है। क्या बताएं, किस की बताएं? और आपने भी सुना होगा कि ऐसा हुआ है। अब इन्हें से पूछ लो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीनदयाल है। अच्छा, तो आप बताइए कि सरकार की योजनाओं से आप कितने खुश हैं? हम तो बिल्कुल खुश हैं। पढ़े लिखे नौजवान सब, पढ़े लिखे सब बच्चे सब घूम रहे हैं। आरक्षण उन्हें ले लिया, काट दिया। बताइए साहब क्या करें जाए? गैया बछड़ा खेतों में घूम रहेंगे, इन्हें सारी रात रखाए रहे। सरकार ये कहती है कि प्राइवेटेशन लागू करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। एक किंचित मात्र भी नहीं, किंचित मात्र भी नहीं, कोई नहीं। ये कागजों पर इनकी रूपरेखा है, कुछ नहीं है। जमीन पर धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इनका, कागजों में घूम रही है। आम लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इस बार 2024 के चुनाव में आप कैसे देखते हैं? वो तो ये है कि हमारा मन बनेगा तो उसे वोट दे देंगे, जिसको ज़रूरत होगी। केंद्र में कैसा देख रहे हैं? बदलाव होगा या फिर तीसरी बार मोदी सरकार आएगी? अब ये तो समय बताएगा क्या होगा। हवा का रुख कैसा है? हवा का रुख कैसा है? लोग क्या सोच रहे हैं? लोग क्या सोच रहे हैं? यही जो हम बता रहे हैं वही सोच रहे हैं। लोग सोचेंगे। अरे तो गवर्नमेंट की चीज
माँ पूछे लोगों की नाराजगी किस बात को लेकर है सरकार से? सरकार से नाराजी ये है नहीं, जो 60 लाख फॉर्म भरा गया, इसका पैसा कितना है? कहाँ को और वो भी भर्ती निरस्त हो गई, वो मनी कहाँ गई? काला धन कहाँ गया? ये निकाला गया सो ये काला धन जो आपने निकाला वो कहाँ है? सरकार ने ये कहा था, यानी कि अमित शाह जी ने ये कहा था कि काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा ये तो केवल चुनावी जुमला था। ये चुनावी जुल्मा था, कुछ नहीं मिला। ये टेस्ट उन्होंने बना लिया है, टेस्ट का जो धन है उनने फ्री कर लिया, टेस्ट बनाया है और टेस्ट पे आप तो छूटे डोल रहे हैं। हम पे 10,000 रुपया है तो टैक्स लगेगा, वे करोड़ों रुपया थे फ्री है, अरबों रुपए से फ्री है, उन पर जीएसटी है, इनके रुपए पे कोई जीएसटी है? तुम बैंक में जाओ तो लेने वाला को भेज जाता है, सीधे लगा लाता है। भाई आप ही बताएं साहब, मीडिया आप हैं तो आप बताएं साहब, क्या अब तो हमारे पेट में गुजर रही है वो करेंगे साहब। यानी कि आम लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि जितनी भी सरकार की योजनाएं वो केवल कागजों पर ही उनकी कार्रवाई हो रही है, धरातल पर आम लोगों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, लोगों को उतनी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो सरकार दावा कर रही है। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं साहब।